Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. इस पार्क को मैंने दिखाया था, बोला हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ प्रशासन से वो पैसा गया कहाँ। जनता के टैक्स की कमाई है, वो पैसा गया कहाँ। यहाँ पर सीवर की सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। आप किसी भी गली में चले जाओ, आपको कोई ना कोई गली में ओवरफ्लो मिलेगा। आपको लगातार पानी बहता हुआ मिलेगा, गंदगी होगी, बच्चे स्कूल जाते हैं वो निकल नहीं सकते, सुबह जा नहीं सकते, उनको गली छोड़ के दूसरी गली से जाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। एमसीडी का चुनाव अप्रैल के महीने में होने की उम्मीद है दिल्ली में। वो एमसीडी का चुनाव जो देश के किसी भी विधानसभा चुनाव से कम नहीं माना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में गली कूचों की कहानी एमसीडी के चुनाव के दौरान ही दिखती है और इस वक्त हम आरके पुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुनीरका में हैं। S66 वार्ड लगता है, यहाँ रेजिडेंट्स हैं, आरडब्ल्यू के मेंबर्स हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिरकार इस इलाके का क्या मुद्दा है। ये वो इलाका जहां से जेएनयू भी पास पड़ता है, बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी देश का, लेकिन इनके गलियों में, इनके पार्कों में क्या मुद्दा है और पिछले 5 साल में कैसा कामकाज रहा, उस नब्ज को भी समझते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं और मुनीरका का S66 वार्ड आपके आरडब्ल्यू के क्या मुद्दे हैं इस बार? मैं भगवान देव टोकस, आरडब्ल्यू मुनीरका। मुद्दा सबसे मेन मुद्दा हमारे यहाँ, जैसे ये एमसीडी का पार्क, ये मल्टी लेवल सूरजमल मल्टी लेवल पार्किंग है। ये इसमें आप देख सकते हैं, पार्क में ना कोई घास है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है और कोई मतलब कानून व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था मतलब रात को भी होता है। और एक सबसे ज़्यादा इस वार्ड में समस्या है रेहड़ी पटरियों की। अगर हम मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, उसमें इंक्रूचमेंट बहुत ज़्यादा है और हमारा उसमें हाई कोर्ट में हमने आरडब्ल्यू मुनीरका ने पिटीशन भी लगा रखी है, ऑर्डर भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती, ना एमसीडी करती ना पुलिस करती। आरडब्ल्यू के मेंबर्स को हाई कोर्ट तक पहुंचना पड़ा इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं राज टोकस, जॉइंट सेक्रेटरी आरडब्ल्यू मुनीरका। ये हमने काफ़ी एप्लीकेशनें दी एमसीडी में, डीसी साहब के ऑफिस में और ये अपने कमिश्नर साहब के ऑफिस में, पर कोई निर्णय नहीं आया। मजबूर हो गए हम हाई कोर्ट गए। कब से कहानी शुरू हुई? ये तो कहानी काफ़ी लंबे समय से थी जी। अब हमने तंग आकर के हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। उसका रिजल्ट ये आया कि भाई ये चीज़ यहाँ हटनी चाहिए, वरना तो एमसीडी कोई कार्रवाई करती है। एक दफ़ा का मैं वाक़या बता दूं, मेयर साहब का दौरा था यहाँ पर। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये क्या ऐसे चलेगा, तो उनका जवाब था कि इनको हटा दूंगा तो आप लोग रोओगे। ये मेयर साहब के लफ्ज़ थे। काउंसलर साहब साथ में थे और व्यवस्था आप देख ही रहे हैं गलियों की। आधी गली बन के पड़ी है, आधी टूटी पड़ी है। बोलते फंड नहीं है। आखिर जनता का पैसा गया कहाँ? भाजपा के जो प्रेजेंट मेयर हैं अभी, वो आए थे दौरे पे। इस पार्क को मैंने दिखाया था, बोला हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ प्रशासन से वो पैसा गया कहाँ। जनता के टैक्स की कमाई है, वो पैसा गया कहाँ। अब कपूर वाली गली मेन गली है इस गांव की, आप चल के देख सकते हैं। आधा हिस्सा किस्तों में बन रहा है। 2 महीने में इतने इतने टुकड़े बन रहे हैं, 10-10 फीट के, और अभी एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। कोई बुजुर्ग जाएगा तो अपने हाथ पांव तोड़वा लेगा गिर करके। व्यवस्था मेन सड़क जो है, गलियों की हालत खराब है। इसको यहाँ कितना बार तो यहाँ की कंप्लेंट दे चुके हैं। आप देख सकते हैं जालियाँ टूटी पड़ी हैं, चोरी हो गई हैं, कोई सिस्टम ठीक नहीं है। अभी मैंने जेई साहब से बात की, भी लाइट क्यों खराब है 10 दिन से। बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये काउंसिल के अंडर में आती है पार्किंग। अंधेरे में कोई दुर्घटना हो गई, कोई बलात्कार हो गया, कोई रेप हो गया, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उस चीज़ की? ये मैं थोड़ा डिटेल दे दूं। मुनीरका गांव आरडब्ल्यू, दिल्ली में अलग अलग तरह के गांव हैं। ये शहरी गांव है जो पूरा शहरी क्षेत्र और एक जो शहरी कॉलोनी होती है उसमें डेवलप हो चुका है। जहां हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे एमसीडी का, एसडीएमसी का मल्टी लेवल पार्किंग है, उसके ऊपर पार्क है। और आप बता रहे हैं ये जो ब्रैकेट्स खुले हुए हैं इसके नीचे, ये रात में चोरी हुई। यस। तो इससे क्या सुरक्षा का खतरा है? चोरी हो रही है, बोला भी गया है। पहले चौकीदार रहता था, आज से 5 साल पहले इन्होंने रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद चौकीदार हटने के बाद यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। आप डीसी से करो, साहब से कहो, काउंसलर साहब से कहो, कोई नहीं पूछता। और ये सारा चोरी हो गया है। कोई भी बच्चा, कभी भी यहाँ कोई हादसा हो सकता है, बच्चा गिर सकता है। और ये छोटे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, तो ये डर लगातार बना हुआ रहता है। बिल्कुल डर लगा रहता है, चिंताजनक बात है। ठीक है, इसकी कंप्लेंट कितनी बार आप लोगों ने की है? नहीं, कई बार कर रखी है, लेकिन 1100 रुपये हम गांव वाले भी देते हैं पर्ची में। उसके बाद भी हमें अंदर ना कोई गाड़ी खड़ी करने की कई बार जगह ही नहीं मिलती है। ये किस, अच्छा, यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 1100 रुपये का आप पर्ची कटा? गांव वाले के लिए पर्ची कटती है, लेकिन कई बार हमें भी गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती है। ऐसे ऐसे खड़ी करके जानी पड़ती है। गाड़ी की कोई लाइट तोड़ देता, कोई कुछ तोड़ देता। बाकी सफाई गलियों में बिल्कुल भी नहीं।
सफाई गलियों में बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा आरोप है जो आप दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाते हैं, आरोप लगातार बने रहते हैं। क्या सफाई की क्या सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सीवरेज का यहाँ बहुत बुरी हालत है। वो यही होता है कि भाई आम आदमी को ज़्यादा पता भी नहीं होता, कभी वो कहते हैं कि एमसीडी के अंडर आता है, कभी वो मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और कोई बात नहीं होती। यहाँ पर सीवर की सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। आप किसी भी गली में चले जाओ, आपको कोई ना कोई गली में ओवरफ्लो मिलेगा, आपको लगातार पानी बहता हुआ मिलेगा, गंदगी होगी, बच्चे स्कूल जाते हैं वो निकल नहीं सकते, सुबह जा नहीं सकते, उनको गली छोड़ के दूसरी गली से जाना पड़ता है। ये हालत है, ये हमारी साउथ दिल्ली के अंदर। साउथ दिल्ली के हालात ऐसे हैं, बता रहे हैं कि सीवर में इतनी गंदगी है कि रास्ता बदल के लोगों को निकलना पड़ता है। ये इस आरोप में तथ्य है या ये ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। सीवर का ये हाल है कि कम से कम 1 साल से जो मेन रोड पे जिसमें पूरे गांव का लोड आता है, 1 साल से सफाई ही नहीं हुई है। उन्होंने वो लगा रखे, क्या कहते हैं, इंजन पानी निकालने के लिए, सुपर सोक, उससे वो खाली करते हैं। इतनी बड़ी समस्या है सीवर की, और उसकी वजह से पूरा अंदर तक भरे रहते हैं सीवर। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ज्यादातर लोग जो यहाँ हैं वो किसी विशेष पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, इस वजह से प्रेजेंट एमसीडी पे आरोप लग रहा है? एक मिनट मैं आरडब्ल्यूए का मेंबर हूँ इस टाइम, प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट सिकंदर टोकस। मैं हर पार्टी से बिलोंग करता हूँ, सीधी सी बात है। मेरे एक पार्टी से कोई मतलब नहीं है मेरे लिए बीजेपी भी एक है, कांग्रेस भी एक है, आप पार्टी भी एक है। हमें हर एक आदमी से काम लेना है, हम हर एक किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी नहीं, लेकिन हम समस्या जो है वो हम बताएंगे, जो भी समस्या होगी। ये बातचीत शुरू होने के पहले असल में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो मुझे बता रहे थे कि ऊपर टॉप लेवल पे भी जो मकान हैं और नालियां हैं उसमें भी क्लॉगिंग है, वहां भी ड्रेनेज क्लियर नहीं है। आप शायद कह रहे थे अंकल, क्या समस्या है? ये असल में क्या, उनकी समय पे सफाई नहीं हो पाती। जो सीवर हैं उसके अंदर अगर समय बारिश से पहले जैसे एक बार सफाई हो जाए तो मतलब क्लियर हो जाएगी वो, लेकिन वो सफाई नहीं करते। 2-3 बार मैंने एमसीडी को मतलब इस पे कंप्लेंट भी की 19-16 नंबर पे, तो वो आए और एक बार उसमें लगा के और मतलब खोल दिया, लेकिन वो फिर मतलब 15 दिन में 20 दिन में फिर बंद हो जाता है। ये बड़ी समस्या। मेरा नाम पूर्ण सिंह ठोकस। जो सीवर कह रहे हैं ना, सीवर हैं जी हमारे यहाँ पहले उसके हिसाब से डल रहे हैं। यहाँ कैपेसिटी होगी अब ज़्यादा, यहाँ जगह है नहीं, इधर आपका पानी का आ रहा है, इधर उसका आ रहा है, कैसे उसको लगाएं? यहाँ पाइप तो उनने डाल रखे हैं, हर एक उसमें डाल रखे हैं। ये तो दिखावटी कह रहे हैं वैसे, कोई नहीं। अब रुकेगा तो रुकेगा, वो दूसरे दिन आवे पहले दिन आवे, सफाई तो करते हैं। सीवर का काम ठीक है, सीवर का तो भाई जैसे मैं यहाँ हमारे इतने चौड़े कैसे डले, जगह हमारी गलियाँ तंग है, उसमें कैसे वो तो रीस्ट्रक्चर करने का मामला है। एक और मसला है, हम लोग इस तरफ दोबारा आएंगे। पेंशन को लेके कुछ कंप्लेंट्स किए गए थे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग इस तरफ समझते हैं क्या ये लगातार जो बात उठ रही है, मैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं सीवर ड्रेनेज की समस्या लगातार लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, और कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। क्या ऐसा मुनीरका में भी है, यहाँ पे भी वही हालात? सर हालात वही है, जो मेन लाइन की बात सीवर की चल रही है, ये हमने केस डाला था पीजीसी में, पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन में, आज से 4 साल पहले। वहाँ से ऑर्डर हुआ था कि लाइन चेंज करने के लिए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कि यहाँ मेट्रो स्टेशन बन गया है तो वो चेंज नहीं हो पाई। उन्होंने इसको रिसाइकलिंग करने के लिए ना मशीन लगाई है, और उस मशीनों को 3 साल हो गए हैं, लेकिन वो कंपनी कोई कार्य नहीं कर रही, वो सिर्फ पानी निकाल के छोड़ देती है। उससे क्या होता है कि अंदर जो सीवर है वो भरे रहते हैं, वो सीवर भरे, डीसील्डिंग नहीं हो पाती। जब डीसील्डिंग नहीं होगी तो उसका पानी गंदा पानी जो है पीने के पानी मिक्स हो जाता है। एक समस्या, बड़ी समस्या ही है हमारे गांव में। दूसरी समस्या रेहड़ी पटरियों की है। हाँ, वो बता दिया उन्होंने। आप सर, आपका नाम क्या है? चलो मैं बताऊँ पहले इसकी काम, इसको कहेंगे तो करवाता है, ये तो है ना एकदम से काम हो जाए। इनकी जो ये कह रहे हैं टूट रही है, इसने कह रखी है भाई आऊँगे बनाऊँगे, एकदम इसके हाथ में तो है ना, अगले ठेकर इसने कर दे भाई, ये खंबे लगवाए, क्या खंबे गड़वा दिए। अच्छा, आप काउंसलर हैं यहाँ पे, तो इनसे भी थोड़ा जवाब ले लेते हैं। ये सर, आप अपना पूरा नाम? मेरा भगत सिंह टोकस है, मैं मुनीरका वार्ड से निगम पार्षद हूँ। किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से। आप लोगों से एक बड़ा सवाल है ना, हम लोग एक वार्ड से दूसरे वार्ड जा रहे हैं, लगातार यही बात कही जा रही है कि
काउंसलर्स के पास हम कंप्लेंट लेके जाते हैं, काम नहीं होता है। और ऐसा कैसे है कि आप ओखला से शुरू करें, दरियागंज आए, मुनीरका आए, यही सीवर, यही सैनिटेशन, यही झाड़ू, मसला यही है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बहुत वर्षों पूर्व जो है, जो सीवर का काम था, जो पानी का काम था, जो जल बोर्ड है, वो दिल्ली सरकार के पास है, एमसीडी के पास नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं होती है। हमारे पास सैनिटेशन का काम है। सैनिटेशन डे बाय डे डेली का काम है। डेली गार्बेज जो है रेगुलर यहाँ पे सफाई होती है। जो दिल्ली के जो मूलभूत जो गांव हैं, उनके अंदर जो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, पूर्व की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने नोडल जोनल प्लान नहीं बनाया, परफेक्ट एक कोई जो है इसका की प्लान नहीं बनाया, कोई इसके अंदर सीवरेज सिस्टम जो ढंग से दुरुस्त हो सके, कोई हमारे यहाँ पर ड्रेनेज नहीं। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग 3 बार से सत्ता में है ना। पिछली बार मनोज तिवारी अध्यक्ष थे, चुनाव के समय उन्होंने कहा कि हम रिवैम्प कर देंगे, सेंटर से पैसा लाएंगे, सारी समस्याएं खत्म कर देंगे। वादा तो 17 में भी किया था, 22 का चुनाव है, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं? पिछले 5 साल में 2 साल कोविड के भी काल में भी सब मुनीरका और मोहम्मदपुर के गाँव के और सेक्टर 1 से 4 मेरा वार्ड है। जितना मैंने डेवलपमेंट किया है, जितनी यहाँ सड़कें बन सकती थी, सारी सड़कें मैंने बनाई हैं। सारी जितनी पार्किंग की समस्या थी यहाँ पर, हमारी ये जो पार्किंग है, इसका पूरी दिल्ली में रेजिडेंट्स के लिए 1100 रुपये पर मंथ है। ये RWA में पूर्व में प्रधान जी थे, आज वर्तमान में बने हैं। दोबारा से मैं पूरी टीम को पहले तो बधाई दूंगा। हमने पूरा यहाँ पर जितना मैं कर सकता था। सड़कें बनी हैं, यहाँ कोई कह रहा था सड़कों की हालत ये है कि बुजुर्गों को चोट लगने का डर है। आप सर बता रहे हैं? मैं कह रहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, जैसे हमारे चौधरी साहब ने कहा कि भाई ये काम करते हैं पर कराया जाता है। ऐसा होना चाहिए ना कि जो पद पे बैठा व्यक्ति है खुद ही आके देखे। जो पब्लिक की अगर सड़क की बात कह रहे हैं जो टूटी, कपूर वाली गली की, कपूर वाली, आइए सर। देखिए, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि जो कपूर वाली गली है, पिछले 4 साल से उसका वर्क ऑर्डर हो रखा है। मुझे बार बार रोक दिया जाता है कि सीवर की लाइन डलनी है, सीवर की लाइन डलनी है। और जो बाबूजी का मकान है, वहां से कॉर्नर से लेकर के बाबा बेकरी तक का आधा पोर्शन तो बन चुका, जहां पर सीवर लाइन डल चुकी है। अब आप ये समझिए कि जो भी हम काम करेंगे वो बेसिकली आपका हमारा टैक्स का पैसा है। जो टैक्स हम लोग भरते हैं उसी से बनता है ना। तो ये काम हमने, जो हमारे यहाँ की स्थानीय विधायिका हैं, ठीक है, भाई साहब ने कहा कि सीवर लाइन किसको, दिल्ली सरकार को डालना है, डीजेपी को डालना है? बिल्कुल दिल्ली सरकार को डालना है। और किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं इसके सर्वे सर्वा हैं। आप सोचिए कि 2 बार से यहाँ की जो है विधायिका इसी गांव से है, लेकिन उसके बाद भी RWA को PG सेल में जाना पड़ा। मेरे से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए किसी भी ग्रीवेंसी सेल में RWA को नहीं जाना पड़ा। हमने चाहे बाबा गंगनाथ जी की पूरी परिक्रमा की सड़क हो, गैस गोदाम से लेकर के बड़ी जितनी सड़कें हैं, अभी हमारा पूरा अंदर पूरे मोहल्ले में, प्रजापति मोहल्ले में और उधर सब में काम चल रहा है। इस सड़क का भी आधा हमने कर दिया। कुल मिला के बात यही हो जाती है कि 17 में जब चुनाव हो रहा था, तो 17 में मैं यही कह रहा हूँ, परिस्थितियों में 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री को हमें देना है। उसके बावजूद हम लोग जो है विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये यहाँ की सब जनता जानती है। पूर्व में भले ही वो कांग्रेस से थी, श्रद्धेय जो है शीला दीक्षित जी, लेकिन उनको पता था कि ऑटोनोमस बॉडी है, अगर ऑटोनोमस बॉडी नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करती है, और एमसीडी को जो राज्य सरकार होती है वो फंड देती है। लेकिन ये बदले की भावना से, छोटी मानसिकता से ये काम नहीं करने दे रहा है। अब रही बात, सरकार आप लोग का सपोर्ट करती थी? नहीं, कांग्रेस की सरकार सपोर्ट किस तरीके से, गवर्निंग बॉडी थी, गवर्निंग बॉडी शीला जी जो फंड देती थी, 15 साल आपने कहा, जो 10 साल पूर्व में रहे, तो जो हमारा ग्लोबल शेयर था एज पर जो है प्रशासनिक उस पे फॉरम पे वो हमें मिलता था। लेकिन ये व्यक्ति जब से आया है, ये केवल प्रचार के माध्यम से डेंगू भगाना चाहता है, ये प्रचार के माध्यम से सीवर साफ करना जानता है, ये प्रचार के माध्यम से जो है बहुत सारी जो मोहल्ला क्लिनिक है, अभी 2 साल कोविड के दौरान जो है कहीं पर भी मोहल्ला क्लिनिक में एक भी कुछ भी बात समझ गया मैं आपकी। कुल मिला के मामला सर जी, मनोज जी ने कहा था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि डीएमसी एक्ट के अंदर बदलाव करना है, तो बदलाव जब होगा, क्योंकि तीनों कॉरपोरेशन जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र सरकार में जब तीनों को विभाजित किया गया था, लेकिन उसके अंदर ये टर्म्स लिखा था कि गवर्निंग बॉडी इसकी दिल्ली सरकार है।
लेकिन दिल्ली सरकार सौतेला रवैया कर रही है। इसके अंदर कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, जब जाकर के टुकड़ों में सैलरी देने तक की नौबत आ रही है हम लोगों को। क्या क्या बदलाव की बात कर रहे हैं? बदलाव देखिए, बदलाव आने वाले समय में अगर डीएमसी एक्ट में बदलाव होगा और जिस प्रकार से जो यूनिफिकेशन की बात कर यूनिफिकेशन हो सकता है, अगर लोगों की जिस प्रकार से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार भी चिंतित है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार काम कर रही है। आप लोग जो बीजेपी के काउंसलर्स हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि 3 एमसीडी को दोबारा से मिला के एक एमसीडी एक मेयर दिल्ली का बना दिया जाए? देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि लोगों तक फैसिलिटी कैसे पहुंचे, तो उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी और राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व उसके लिए जो है पूरा काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो है बहुत सारी चीजें दिल्ली की जनता को देखने को मिलेंगी। ठीक है नेताजी, आपने बड़ी बड़ी बातें की हैं इसमें, लेकिन कुल मिला के जो बॉटम लाइन है वो यही रहता है कि आम आदमी पार्टी आप पे बंदूक तानती है, आप उन पे निशाना साधते हैं, और बीच में सड़कों का जो नुकसान है, खराब सड़कों का, सीवरेज का, वो आम जनता को होता है। सर आता हूं मैं आप पे, इस तरफ मैं वापस से जा रहा हूं। पेंशन का कोई मुद्दा उठाया गया था और आप काउंसलर साहब साथ में हैं, तो उनसे भी समझेंगे आखिरकार क्या बदलाव हुआ। आप सर शायद कह रहे थे पेंशन को लेके क्या समस्या है? जो है पहले नगर निगम की पेंशन मिलती थी, और ये जब से मतलब इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे उस तक मिलती थी, उसके बाद में बंद कर दी गई। अब नहीं मिलती बुजुर्गों, जो मतलब गरीब बेचारी जो मतलब नगर निगम की जो पेंशन मिलती थी वो बंद हो चुकी है। अब सिर्फ एमएलए की जो पेंशन है वही मिलती है। ठीक है, इस तरफ और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे भी समझते हैं। पेंशन आ रहा है क्या एमसीडी की तरफ? नहीं आई, अभी 2 महीने तक अभी नहीं आई है। नहीं आई है। ठीक है सर, आपसे ये थोड़ा क्लैरिटी चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग ग्राउंड पे भी समझते हैं, सीखते हैं। अंकल बता रहे हैं कि भाई 2 पेंशन था, एक दिल्ली सरकार की तरफ से, एक एमसीडी की तरफ से, एमसीडी ने बंद कर दिया। क्या तथ्य है? एमसीडी की जो पेंशन का था, हम लोग जो है बुजुर्गों को भी देते थे और लोगों को भी देते थे, वो पेंशन जो है इन्होंने रोक दी। उसका जो फंड था वो रोक दिया। इन्होंने कहा कि जब दिल्ली सरकार दे रही है, एक ही आदमी को जो 2 पेंशन, इन्होंने हाई लेवल पे वेरिफिकेशन कराई, उसके लिए लोगों को तंग करा, और आज स्थिति है पंजाब में कह रहे हर महिला को 1000 रुपए महीना देंगे, और दिल्ली के अंदर पेंशन की वो स्कीम बंद हो गई है या वो अभी अटकी हुई है? अटकी हुई है, पैसे ही नहीं दे रहे हैं, पॉलिसी पैरालिसिस, और हम बना भी नहीं सकते हैं। आप ये समझिए कि हम सिर्फ और सिर्फ विडो की पेंशन बना सकते हैं, और उसके लिए भी जो फंड्स नहीं आ रहा है, टुकड़ों में आता है, कभी 2 महीने का आ गया, फिर 15 महीने नहीं आ रहा है। तो ये सारी की सारी जो है दिल्ली सरकार जिस प्रकार से सौतेला रवैया अपना रही है और फ्री के लालच में दिल्ली के लोगों को भ्रमित किया है। दिल्ली की जनता अब जागरूक हो चुकी है, आने वाले दिनों में इनको जो है सबक सिखाएगी। जिस प्रकार से जगह जगह घरों के पास में, पंजाब में कह रहे हैं नशा मुक्त करेंगे, यहाँ जगह जगह हमारे यहाँ देखिए डीडीए फ्लैट के अंदर भी ठेका खुल गया। क्या होगा? रेजिडेंट्स कॉलोनी के अंदर दारू के ठेके खुल रहे हैं, बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दारू। कौन सा कल्चर ला रहे हैं? उसमें तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई दिल्ली वालों का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, इसलिए वो चल रहा है, जब प्रोटेस्ट होगा तो हम वापस करेंगे। नहीं, आप देखिए अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और डीएमसी एक्ट के तहत जहां पर भी वायलेशन है, हम लोग अभी 400 के करीब हम ठेके सील कर चुके हैं और खुलने नहीं दे रहे हैं। सबके ऊपर स्टडी चल रही है, जहां पर भी अगर 6 इंच की भी गड़बड़ है तो हम लोग आने वाले समय में उसको सबको कर रहे हैं सील। चलिए आखिरी हिस्से में आते हैं इस बातचीत की। जी, लास्ट हिस्से में आ रहे हैं जी। उसमें ये है कि आप लोग जल्दी से ये बताएं कि अब जब चुनाव हो तो आपके लिए सबसे जरूरी मुद्दा क्या है, किसका समाधान हो? सबसे ज़रूरी मुद्दा हमारा जो है, एक तो साफ सफाई ढंग से हो गांव की, और जो रेडियो पटरियां लगी हैं, जो रास्ते हमारे ब्लॉकेज हैं वो खुले रहे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह जो बड़ी मेन लाइन है, मेन ड्रेन है, ये मेन ड्रेन जो सामने हम जहाँ खड़े हैं, ये मेन ड्रेन है बड़ी वाली, जो ईस्ट ऑफ क्लास से आती है, बसंत बिहार जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। उसी की वजह से अंदर के सीवरेज ब्लॉक होते हैं। मेन एंक्रोचमेंट का समाधान होना जरूरी है। सीवरेज की समस्या का समाधान होना चाहिए। हर हफ्ते 10 दिन में सीवर रुकते हैं, रिप्लेसमेंट हो और रिपेयर हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो होना चाहिए। ठीक है, सीवरेज एंक्रोचमेंट आप बताएं सर। मेरा नाम कुंवर सेन है, मैं पूर्व निगम पार्षद हूँ यहाँ से। सीवर, मैं कांग्रेस पार्टी से निगम पार्षद था और अभी भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। खुल के बता दूं मैं आपको, सीवर की जो फ्लो सिस्टम है वो ठीक है ही नहीं, पाइप बदल देते हैं, आगे से उतार चढ़ाव। दूसरी बात, जगह जगह जो ठेके खुल रहे हैं, इन ठेकों ने क्राइम बढ़ाया है गांव के अंदर।
एक आदमी अपना 30-35 गज में मकान बनाता है, उसके ऊपर तो सील लगाने आ जाते हैं, पर ये खुले में जो ठेके खुल रहे हैं कोई इनको सील करने नहीं आ रहा है। ठीक है, आखिरी सर सवाल आपसे, आप जा रहे हैं और हम बातचीत को भी यहाँ खत्म कर रहे हैं। एनक्रोचमेंट को लेकर बड़ा मुद्दा कह रहे हैं कि इनको कोर्ट तक जाना पड़ा, एमसीडी एनक्रोचमेंट नहीं हटवा पाए। देखिए, कोर्ट के अंदर RWA गई है, उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों ने यहाँ पर रेड की। जाना क्यों पड़ा? देखिए ना, देखिए आप समझिए, इसके अंदर भी एक जो है टेक्निकल आप समझ लीजिए कि एमसीडी एंक्रोचमेंट हटा देती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल कहूँगा, इसके अंदर कुछ गांव वालों का पर्सनल इंटरेस्ट है, जिनके घर के सामने लगता है, वो लोग उनसे महीने की सब्जी ले रहे हो, उनसे महीने के पैसे ले रहे हो। जिस समय भी एमसीडी पहुंचती है वो लोग यहाँ तक है कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, महिलाएं आकर के मारपीट करती हैं। कह रहे हैं लोकल रेजिडेंट्स हटाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि लोकल अटैक। नहीं, कुछ लोग शामिल हैं, वो ठीक कह रहे हैं, हमने उनकी कंप्लेंट भी की हुई है। जो वहाँ बड़ा घर के आसपास के जो मकान है वो ठीक कह रहे हैं भगत जी, ठीक कह रहे हैं। उसके बाद हमने पुलिस फोर्स लेकर के हमने यहाँ से कम 10 से 12 बार कार्रवाई की है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जो है ऑर्डर है वो हमने RWA को भी दिया है। एक बार रिमूव करने के बाद लोकल SHO का जो है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि दोबारा री एंक्रोच ना हो, तो वो ऑर्डर भी हमने RWA को दे दिया। लेकिन क्या है कि डेली एमसीडी जो है आ करके यहाँ पर इशू क्या हो रहा था, डेली एमसीडी जो है आ रही थी, उनके साथ जैसे ही हम हटा रहे थे हट जा रहा था, शाम को फिर लगा लेते हैं। तो इसके लिए क्या परमानेंट समाधान क्या होगा? इस बार आप चुनाव में जाएंगे? बिल्कुल परमानेंट RWA से परमानेंट समाधान यही है कि RWA से मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक पंचायत बुलाएं, और पंचायत के अंदर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिनके पर्सनल इंटरेस्ट है, उन लोगों ने अपने घर के सामने वो रेड़े खोमचे लगा रखे हैं, जिनसे वो चाहे वो कुछ भी अपने ही लेवल पे समाधान ढूंढना पड़ेगा। चलिए इस चर्चा को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छी बात ये थी कि वर्तमान के काउंसलर और भूतपूर्व काउंसलर दोनों इस चर्चा में जुड़े हुए थे लोकल रेजिडेंट के साथ, और सीधा जवाब दिल्ली तक के चैनल पे मुनीरका के गांव वालों ने अपने काउंसलर से, अपने वार्ड पार्षद से भी लिया है। और इसी तरह से दिल्ली तक पे हम लोग एमसीडी चौपाल का ये जो जर्नी है, यात्रा है, इसको जारी रखेंगे दिल्ली के अलग अलग कोनों से, और जो लोकल इश्यूज हैं, जो असली मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उसको आपके सामने लेकर आएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ वीडियो सहयोगी सत्या थे, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी दिल्ली तक आए और आपके वार्ड की समस्याओं को समझे, तो कमेंट बॉक्स में आके कांटेक्ट, अपने RWA की डिटेल्स और मोबाइल नंबर जरूर डालें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।